प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का तीसरे का आज लास्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें इन दोनों की आयु माननी पड़ेगी। तो माना पहले है जैकब है, माना जैकब की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं हम x वर्ष, ठीक है। और उसका पुत्र है, और माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं हम y वर्ष, ठीक है बच्चों। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। सबसे पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु देखिए कितनी हो जाती है। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाती है? ये हो जाती है हमारी x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु तो क्योंकि दोनों की बढ़ेगी, ये हो जाती है y प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब की आयु 5 वर्ष बाद थी हमारी x प्लस 5, अतः x प्लस 5 उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु की कितनी थी 5 वर्ष बाद? y प्लस 5, और इसकी 3 गुनी, यानी कि इसकी 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 3 की y में करेंगे 3y प्लस 3 की 5 में करेंगे 5 दिया 15, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x इधर आके माइनस का 3y बराबर 15, इधर आके माइनस का 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए 10, ये आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इस तरीके से हमारी पहली समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। पहली समीकरण प्राप्त होने के बाद दोबारा हम उसी तरह से ऊपर से करेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे? अब देखिए, उसने पूछा था 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले दोनों की 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? x माइनस 5 वर्ष, और उसी तरह 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी? y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अतः अब क्वेश्चन में कहा था उसने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की आयु थी y माइनस 5, इसकी 7 गुनी, यानी कि इसकी 7 से गुणा कर दीजिए। चलिए इसके बाद ब्रैकेट खोल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 7 की y में करेंगे 7y माइनस 7 की 5 में करेंगे 7 पंजे 35। अब इसको एक साथ ले लेते हैं। x इधर आके माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और इधर आके प्लस के 5, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों, इस तरह से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अब हम इस समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमने हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं। कैसे करेंगे? अब समीकरण नंबर 2 से शुरू कर देते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारी आई थी x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, ये समीकरण आई थी।
यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 7y माइनस के 30, इसको लिख सकते हैं। अब जो x का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो हमारा पहले y का मान आ जाएगा। क्या करेंगे, x का मान, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, समीकरण नंबर 1 थी x माइनस 3y बराबर 10। हम मान रखते हैं x माइनस 3y बराबर 10, ये वाला मान इसमें रख देते हैं। x माइनस 3y बराबर 10 है, x का मान क्या रखेंगे अब 7y माइनस के 30, ये होता है 7y माइनस के 30 और माइनस के 3y बराबर 10। ठीक है बच्चों, 7y माइनस 3y कितना बचा, 4y बराबर 10, इधर आके प्लस का 30, तो जाता है 4y बराबर 10 और 30 40, तो y का मान कितना जाता है 40/4, कितना आ गया 10, y का मान आ गया हमारा 10। अब जब y का मान 10 आ जाता है तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। रखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 थी हमारी x बराबर 7y माइनस के 30, तो x बराबर 7 इंटू वाई का मान है 10 माइनस के 30, तो x बराबर 7 धाम 70 माइनस 30, कितना जाता मान, इसका मान आ गया हमारा 40। ठीक है, तो x का मान आया हमारा 40, y का मान आया हमारा 10, यानी कि x क्या माना था हमने, x माना था हमने जैकब की वर्तमान आयु और y माना था हमने उसके पुत्र की आयु। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग लिख दीजिए, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है उसने, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु x बराबर, ये तो थी हमारी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर, ये थी हमारी 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा तीसरे का 6 पार्ट कंप्लीट हो जाता है।